బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాము. ఒమిక్రాన్ కట్టడికి కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందన్నారు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా. ఈ మేరకు లోక్సభలో ప్రకటన చేశారు. ప్రెజెంట్ ఆయన సభలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. लगाने तक की योजना जब पहला केस रिपोर्ट हुआ तब से ये तैयारी पहले से शुरू हो गई थी अधीर रंजन जी, ये हमने करके दिखाया है। और मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, वैक्सीन बनाने से लेकर लगाने तक की योजना बनाने के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 नेकवाक का गठन अगस्त 2020 में किया गया जा चुका था। ये सब हमने प्रोएक्टिव जो क्या क्या मेजर लिया था वो मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन ही करना था तो मैं पढ़ता नहीं, मैं भाषण करता हूँ और अच्छा भाषण करता हूँ। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में देश में रही विविध मंत्रालयों की प्रयोगशालाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकोग बनाया और देश की 37 प्रयोगशाला एक प्लेटफॉर्म पर लाई गई और जो जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार काम कर रही है। प्रयोग अभी तक 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल का जीनोमिक सीक्वेंसिस कर चुकी है और उनकी रिपोर्ट मैं बताता हूं, उसका भी रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। सॉरी चेयरमैन साहब, इनकी रिपोर्ट उसमें बहुत एक मुश्किल ये होता है कि इंफॉर्मेशन होने से रह नहीं सकते अध्यक्ष जी, उसमें ये होता है और जीनोमिक सीक्वेंसेस कर चुके और इनकी रिपोर्ट राज्यों को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को आगे की रणनीति बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। शुरुआत के चरण में जीनोमिक सीक्वेंसेस का समय 30 डे जीनोमिक सीक्वेंसेस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है, जिससे जिले तक कौन सा वेरिएंट अस्तित्व में है वह मिल रही है और अगर वायरस में म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट आता है तो भी हमें समय से पता चलेगा। यह कैपेसिटी हमने विकसित आज के दिन में देश ने कर ली है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार कितनी अग्रिम कार्यवाही कर रही है। ये आपके माध्यम से मैं हाउस को बताना चाहता हूं। दूसरा, हमारा हर प्रयास विश्वास, पारदर्शिता और प्रामाणिकता से हुआ है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कोविड आपदा के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने दूरदर्शिता का परिचय करवाते हुए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे देश के इस कठिन चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना कर सका और अन्य देशों की तुलना में महामारी से होने वाले नुकसान को हम कम कर सके हैं। और ये हम नहीं, सारी दुनिया मानती है। सरकार की सभी रणनीतियां भरोसे की नींव पर तैयार की गई। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी इस पूरी लड़ाई का मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास था और इस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए जरूरी फंड उपलब्ध करवाया गया। यह पहली बार है जब सरकार ने स्वयं आगे बढ़ते हुए हमारे वैज्ञानिक संस्थाओं को वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड दिया हो, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार कोई रोग के लिए भारत ने दुनिया के साथ ही वैक्सीन डेवलप की। यह इस विश्वास का ही नतीजा है। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक ऑब्जर्वेशन हो रहा था कि आपने देश की ताकत ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं। ये देश ताकत वाला ही था, ये देश शक्तिशाली ही था, लेकिन इस शक्ति को परखने वाला कोई नहीं था जो नरेंद्र मोदी ने परखा। और ये मोदी जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया और कहा कि आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वैज्ञानिकों ने पहले हमारी क्या हालत थी,
पोलियो का वैक्सीन रिसर्च हुआ, कितने वर्षों के बाद इंडिया में आया। हमारे टिटेनस का वैक्सीन दुनिया में रिसर्च हुआ, कितने वर्षों के बाद इंडिया में आया। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दुनिया, अरे रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं क्या करूं। ये सारी दुनिया गवाह है। दुनिया में वैक्सीन रिसर्च होने के बाद 10 साल से 15 साल के बाद इंडिया में वो वैक्सीन पहुंचता था। तब तक देश के लोग को वैक्सीन नहीं मिलता था, वो वैक्सीन के लिए तड़पते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सोचिए, एक कोरोना वैक्सीन देश में समय सब दुनिया के साथ रिसर्च नहीं होता और इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना होता, हम कैसे लगा पाते। आप धन्यवाद करिए कि शरद मोदी जी का, जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करके दुनिया के साथ वैक्सीन रिसर्च करके देश की नागरिक को आज वैक्सीन उपलब्ध कराया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे पहला कोविड वैक्सीन का डोज, सच्चाई बता रहा हूं, मैंने ना नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी को कुछ करिए, ऐसा नहीं चलता। मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, तो इनकी तरफ कैमरा जा रहा ना आवाज जा रही है, आप तो ठीक है, मैं आपको ही संबोधित करूंगा। लेकिन मैं भी मानता हूं, मेरी वैक्सीन इंडस्ट्रीज पर मुझे प्राउड है। हम दुनिया की रिक्वायरमेंट का 70% वैक्सीन इंडिया सप्लाई करता है, लेकिन रिसर्च तो हमने ही किया और हमारे समय में ही हुआ और हमने ही कोविड का वैक्सीन करके दुनिया को दिया। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, पूर्व रूप से भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोरोना की 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और जाइकोव-डी एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत के वैज्ञानिक द्वारा विकसित कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके मैं नहीं रह पा रहा हूँ, क्या करूँ। ये समय में ऐसा था